आरसीबी बनाम ऊबर। जी हाँ, यहाँ पे कोई आरसीबी बनाम कोई आईपीएल टीम नहीं है, बल्कि आरसीबी और ऊबर का टक्कर हो रहा है। और ये क्रिकेट का एक मजाक था जो कि अब कानूनी मुद्दा बन चुका है। सारे फैंस के बीच जो है अब विवाद का कारण बन चुका है और एक बहस का कारण बन चुका है। तो दरअसल हुआ ये है कि ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और ऊबर ने जो किया वो सहन नहीं कर पाए हैं आरसीबी फैंस। तो आपको बताते हैं कि ये स्टार्टिंग से हुआ क्या है, एक्चुअली में मुद्दा क्या है। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की दुनिया में जब भी बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की होती है तो एक बात हमेशा सामने आती है, उनकी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग और उनकी टीम की उम्मीदों का लगातार टूटना। जी हाँ, बैंगलोर के इस क्रिकेट क्लब की जो पहचान है वो बस किसी टीम की नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है फैंस के साथ, और वो एक हिस्सा बन चुकी है फैंस के साथ। लेकिन हाल ही में एक विवाद ने इसे लेकर चर्चा का नया मोड़ लिया है और इस बार विवाद का कारण एक मस्ती भरा विज्ञापन है, ऐड है। जी हाँ, एक प्रोमो है ऊबर का, जिसे ऊबर इंडिया ने रिलीज़ किया था। तो इस मुद्दे को थोड़ा गहरे से समझते हैं। तो दरअसल विवाद की शुरुआत आरसीबी के खिलाफ जब ऊबर इंडिया का यह विज्ञापन किसी न किसी रूप में तो एक हल्का फुल्का मजाक ही था, लेकिन इसका असर इतना गहरा पड़ा कि बैंगलोर की टीम ने इसे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट तक खींच लिया। और यह विज्ञापन ऊबर मोटो के प्रचार के लिए बनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रेविस हेड का किरदार था। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे विज्ञापन में रॉयली चैलेंज्ड बेंगलुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही यह विवाद में घिर गया। आरसीबी का आरोप है कि ऊबर ने उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया और उनकी ब्रांड छवि का मजाक उड़ाया। विज्ञापन में ट्रेविस हेड को बैंगलोर के प्रतिष्ठित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसते हुए और स्प्रे पेंट से बैंगलोर बनाम हैदराबाद लिखते हुए दिखाया गया। ऊबर के इस मजाक को लेकर आरसीबी के फैंस को तो बुरा लगा ही, साथ ही टीम को भी अपनी इमेज का खतरा महसूस हुआ और वे इस अपने नारे यानी ई साला कप नाम दे का अपमान मानते हैं, जो वर्षों से टीम के फैंस की उम्मीदों और जज्बातों से जुड़ा है। तो अब आपको बता दें कि ऊबर ने अपना पक्ष क्या रखा है। तो अब इस विवाद में ऊबर का कहना है कि विज्ञापन में कोई बुरी नीयत नहीं थी, वे इसे केवल एक हल्का फुल्का मजाक मानते हैं जिसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ऊबर का कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य सिर्फ रचनात्मकता और हास्य था, जो शायद दर्शकों ने गलत तरीके से लिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी ब्रांड को अपनी सीमाएं लांघने की इजाज़त मिलनी चाहिए, भले ही वह मजाक ही क्यों ना हो। तो अब जो है आरसीबी की कानूनी लड़ाई के बारे में आपको बताते हैं। आरसीबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ऊबर से यह विज्ञापन हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस विज्ञापन से उनकी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा है और उनके फैंस की भावनाओं को ठेस लगी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है और जल्द ही इस पर कोई अंतरिम आदेश देने की उम्मीद है। यदि कोर्ट ने ऊबर के खिलाफ फैसला दिया तो यह विज्ञापन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पर। तो यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है। आरसीबी के फैंस ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ का मानना है कि यह केवल एक मजाक था और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहीं कई लोग ऊबर को इस तरह के मजाक के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। हैशटैग आरसीबी वर्सेस ऊबर का जो है वो ट्रेंड चल रहा है और हैशटैग रॉयली चैलेंज्ड ये भी तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। तो और फैंस इसे लेकर अपनी राय रख रहे हैं। अब बात है कि ये फैंस का गुस्सा है या सेंस ऑफ ह्यूमर। इंडिया में क्रिकेट और मजाक का बड़ा मेल है। कई लोग इसे हल्के फुल्के तरीके से लेते हैं, जबकि कुछ के लिए यह एक अपमान बन जाता है। आरसीबी के फैंस को इस विज्ञापन में उस विशेष हास्य का एहसास नहीं हुआ जो शायद ऊबर ने इसे बनाने में चाहा था। वहीं आईपीएल फैंस भी इस मामले पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, अगर आप मजाक सहन नहीं कर सकते तो यह खेल ही नहीं खेलें। वहीं एक और ने इसे ऊबर की टॉप मार्केटिंग कहा। तो यहाँ पर जो है फैंस का मिला जुला कमेंट आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। तो अब बात है कि यह मामला सिर्फ एक विज्ञापन का नहीं रहा है, बल्कि ब्रांड इमेज और फैंस की भावनाओं का हो चुका है। आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसकी फैंस बेस बहुत भावुक है और उनके लिए हर शब्द और इमेज मायने रखते हैं। ऊबर का यह विज्ञापन भले ही एक मजाक था, लेकिन इसके द्वारा उठाए गए शब्दों और हाव भाव ने कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स की पहचान को ठेस पहुंचाई है। तो सवाल यह है कि क्या एक बड़ी कंपनी को अपनी रचनात्मकता के नाम पर किसी और के ब्रांड को इस तरह से मजाक में उड़ाने का अधिकार होना चाहिए? हमें लगा आपसे पूछना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।